वज़ीर आला KCR ने मंचिरियाल में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक नया झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार बाद हलकों में BRS केडर और आवाम से ये कह रहे हैं कि उन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं, क्योंकि वो जीतने के बाद BRS पार्टी में ही शामिल होने वाले हैं। KCR ने कांग्रेस के ऐसे उम्मीदवारों से होशियार रहने का मशवरा दिया। आवाम के साथ बराह रास्त रवाबित को फ़रोग़ देने के मकसद के तहत BRS के वर्किंग सदर KTR ने अपनी जारी इंतखाबी मुहिम की सरगर्मियों के हिस्से के तौर पर जुमे को हैदराबाद मेट्रो ट्रेन में सफ़र किया। KTR, जो आइंदा इंतखाबात के लिए मुहिम चला रहे हैं, ने शहर के नौजवानों से राबता कायम करने और बातचीत करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। KTR ने रायदुर्गम मेट्रो स्टेशन से बेगमपेट मेट्रो स्टेशन तक सफ़र किया। सफ़र के दौरान KTR ने मुसाफिरों से बातचीत की, जो वाज़े तौर पर KTR को मेट्रो में देखकर हैरान रह गए। इस दौरान मुसाफिरीन ने KTR के साथ सेल्फी भी ली। BRS के एक मौजूदा रुकन असम्बली VM अब्राहम जुमे को कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी ने आखिरी वक्त में उनकी उम्मीदवारी मनसूख कर दी थी। VM अब्राहम, जो गुलाम्बा गदवाल ज़िले के आलमपुर असम्बली हल्के से रुकन असम्बली हैं, रियासती कांग्रेस के सरबराह A रेवंत रेड्डी ने पार्टी में उनका खैर मकदम किया। रुकन असम्बली अब्राहम ने इंतखाबात से कुछ रोज़ कबल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। BRS ने अगस्त में अब्राहम को उसी हल्के इंतखाब से अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दी थी, लेकिन आखिरी वक्त में BRS ने उम्मीदवारी उनकी जगह विजयड़ो को सौंप दी। हैदराबाद में एक बार फिर बाइक स्टंट्स के वीडियोस ने शहरियों में हलचल मचा दी। ताज़ा तौर पर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि नौजवान सेक्रेटेरिएट, उसके आसपास के इलाकों के अलावा फ्लाईओवर ब्रिज पर गाड़ियां बर्फ रफ्तारी से चलाते हुए जानलेवा अंदाज में करतबबाजी कर रहे हैं। हालांकि सिटी पुलिस की जानिब से ऐसे स्टंट्स करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बावजूद उसके नौजवानों की सरगर्मियां जारी हैं। शहरियों ने सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल करते हुए पुलिस से कार्रवाई की ख्वाहिश की। शहरियों का कहना है कि ये नौजवान न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियोस की एक सीरीज पर घबराहट और गम और गुस्से के दरमियान मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मरकजी हुकूमत जल्द ही ऐसे मवाद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करने के लिए एक ऑफिसर का तकर्रुर करेगी। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत एक वेबसाइट तैयार करेगी, जिस पर सारिफीन IT कवानीन की खिलाफ वर्जी के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात भेज सकते हैं। मरकजी IT वजीर ने कहा कि IMITY यूज़र्स को IT कवानीन की खिलाफ वर्जियों की इत्तला देने और FIR दर्ज करने में मदद करेगी। मरकजी वजीर चंद्रशेखर ने कहा कि सालिस के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। अगर वो इंकशाफ करते हैं कि ये मवाद कहाँ से आया है तो उसको पोस्ट करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने इस्तेमाल की शराइत को IT कवानीन के मुताबिक करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून के तहत दर्ज एक केस में आम आदमी पार्टी के रहनुमा सत्येंद्र जैन को तिब्बी बुनियादों पर उबूरी जमानत देने के अपने हुक्म में 4 दिसंबर तक तौसी कर दी। सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील अभिषेक मनु संघवी ने जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस SC शर्मा की बेंच को बताया कि ये मामला 28 नवंबर के बाद जस्टिस AS बोपन्ना की सरबराही वाली खुसूसी बेंच के सामने दर्ज दिखाया गया। तमिलनाडु के रानीपेट जिले में खौफनाक हादसा आया पेश, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में केमिकल टैंक टूट गया, जिसके बाद अफरा तफरी फैल गई। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में अभी तक किसी के हलाक या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड जाए वक़्फ़ पर पहुंच गई और फौरी तौर पर धुएं पर काबू पा लिया गया। 14,000 फ़लस्तीनियों की शहादत के बाद गाज़ा में 4 रोज़ा जंगबंदी का हो गया आगाज़। 7 हफ्तों से जारी इसराइल हमास जंग को थोड़ा वक्फा सा मिला। दोनों फरीक़ैन के दरमियान बिलाखिर जंगबंदी का मुआहदा तय पाया गया, जिसके बाद दोनों तरफ के हमले रोक दिए गए हैं। तवील मुज़ाकरात के बाद इसराइल और हमास ने 4 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। जंगबंदी जुमे की सुबह 10:30 बजे से नाफिज हो गई। इसके साथ ही मग़वियों की रिहाई का अमल शुरू हो जाएगा। इसी तरह इंसानी इमदाद की राहें हमवार हुई है। 4 दिन में दोनों फरीक एक एक करके यरग़मालियों को रिहा करेंगे। उसके एक हिस्से के तौर पर हमास 50 अफराद को छोड़ेगी, जबकि इसराइल 150 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। यह अमल जुमे की शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पहली रिहाई में हमास 13 यरग़मालियों को रिहा करेगी। इसमें ख़वातीन और बच्चे भी हैं शामिल। हॉलैंड के आम इंतखाबात में इस्लाम मुखालिफ मुतासब सियासतदान मलऊन गेट वेल्डर्स की जमात ने कामयाबी हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक हॉलैंड के आम इंतखाबात में मुतनाज़िया सियासतदान और इस्लाम के शदीद तरीन मुखालिफ मलऊन गेट वेल्डर्स की जमात फ्रीडम पार्टी ने 150 में से 37 नशिस्तों पर कामयाबी कर ली हासिल।
افغانستان نے ہندوستان میں اپنا سفارت خانہ مستقل طور پر کر دیا بند۔ افغانستان نے نئی دہلی میں اپنا سفارت خانہ مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نئی دہلی میں اپنے سفارتی مشن کی بندش پر ایک سرکاری بیان جاری کیا۔ ایکس پر جاری کردہ ایک بیان میں افغانستان سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے 24 نومبر سال 2023 کو اسلامی جمہوریہ افغانستان کا سفارت خانہ نئی دہلی میں مستقل طور پر بند ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ اقدام ہندوستانی حکومت کی طرف سے مسلسل چیلنجوں کی وجہ سے لیا جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ 30 ستمبر سال 2023 کو سفارت خانے کی جانب سے پہلے آپریشن بند کیے جانے کے بعد کیا گیا تھا۔